Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिसेंट एंड लिनेज को सेपरेट वीडियोस में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं इनकी डेफिनेशन से कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिसेंट क्या है। डिसेंट का सिंपली मतलब यही होता है कि आपके एंसेस्ट्री, आपके फादर, आपके अबाउट, उस्ताद वगैरह, ये एक ऐसा टर्म है जो हमारे एंसेस्टर्स की हिस्ट्री और उनके फैमिली बैकग्राउंड, उनके हस्बैंड नस्ब के बारे में हमें बताता है। ठीक है, ये एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से लोग अपने फैमिली ओरिजिन को ट्रेस करते हैं और उन्हें अपने एंसेस्टर्स के बारे में मालूमात मिलती है या वो उनके बारे में जानते हैं। इस तरह से वो अपने एंसेस्टर्स के साथ रिलेट कर पाते हैं या कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरी तरफ लिनेज क्या है, ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है जो हर कल्चर, सिविलाइजेशन और ऑलमोस्ट हर रिलीजन में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि लाइन ऑफ डिसेंडेंट्स जो हमारे कॉमन एंसेस्टर से चली आ रही हो, चाहे वो मेल लाइन हो यानी कि वो आपकी फादर की साइड से हो, चाहे वो फीमेल लाइन हो यानी कि वो आपकी मदर की तरफ से चली आ रही हो। तो बेसिकली ये डिसेंट और लिनेज हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनके दरमियान क्या सिमिलरिटीज़ हैं। फर्स्ट सिमिलरिटी है बोथ रेफर्स टू अ पर्सनस फैमिली हिस्ट्री। डिसेंट और लीनिएज दोनों कॉन्सेप्ट फैमिली और किनशिप से रिलेटेड हैं। दोनों का मकसद इंडिविजुअल की फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानना है और इन दोनों के ज़रिए आप अपनी एंसेस्ट्री को ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, यानी दोनों ये फैमिली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। सेकंड है बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर डिटर्मिनिंग कल्चरल एंड सोशल आइडेंटिटी। किसी भी इंडिविजुअल की कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी को डिटर्मिन करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये कल्चरल और सोशल आइडेंटिटी होती क्या है। कल्चरल आइडेंटिटी में जैसे देखें कि एक बच्चा पंजाब में पैदा हुआ है और एक केपीके में पैदा हुआ है, दोनों के कल्चर में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों की प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस जो हैं वो डिफरेंट होंगी। तो आपको आपकी फैमिली से, आपके लिनीज और डिसेंट सिस्टम से एक पहचान मिलती है। इसी तरह सोशल आइडेंटिटी मतलब आपका सोशल स्टेटस क्या है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, आपका रिलीजन, रेस, एथनिसिटी, सेक्स, जेंडर, ये सब चीज़ें मिलकर आपकी एक सोशल आइडेंटिटी बनाती हैं। उसके बाद है थर्ड बोथ इन्वॉल्व्स पासिंग डाउन फैमिली ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इन दोनों के ज़रिए से किसी भी फैमिली की ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं और इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो प्रिजर्व रहती हैं, यानी कि वो महफूज रहती हैं, क्योंकि वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। ट्रेट्स में फ़िज़िकल, कल्चरल, बिहेवियरल हर तरह के ट्रेट्स आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है बोथ कैन बी ट्रेस टू जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स एंड फैमिली ट्री। वो कहते हैं कि दोनों को जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स और फैमिली हिस्ट्री के ज़रिए ट्रेस किया जा सकता है। जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में बहुत सारी डिटेल्स आ जाती हैं सिस्टर से रिलेटेड, जैसे कि उनके नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेथ डेट्स, मैरिज डेट्स वगैरह। इसके अलावा उनकी ऑक्यूपेशन, उनकी रेजिडेंस, अचीवमेंट, सेक्रीफाइसेस वगैरह, ये सब चीज़ें भी आ जाती हैं। जीनियोलॉजी की स्टडी में डीएनए टेस्टिंग और हिस्ट्री वगैरह को स्टडी करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद है फिफ्थ बोथ इस्टेब्लिश्ड फैमिली रिलेशनशिप्स। दोनों के ज़रिए से फैमिली के दरमियान रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करवाया जाता है, जैसे पेरेंट्स चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, ग्रैंड पेरेंट्स का अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ, सिबलिंग्स का आपस में। तो यानी इनके ज़रिए से आपस में लोगों के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं। उसके बाद सिक्स पॉइंट है बोथ इस्टेब्लिश इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स। ये दोनों इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी राइट्स को इस्टेब्लिश करते हैं। इनके थ्रू प्रॉपर्टी आगे फैमिली मेम्बर्स में डिवाइड होती है। पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है तो मेल की तरफ से प्रॉपर्टी मिलती है आगे औलाद को, और अगर फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी हो जैसे कि मैट्रियार्कल, तो फीमेल की तरफ से जो है वो प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे आप देखें कि हमारा जो नाम होता है पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ में, हमारे नाम के आगे फ़ादर का नाम लगता है। जैसे मेरा नाम अब आयशा है तो मेरे नाम के आगे मेरे फादर का नाम लगा हुआ है इब्राहिम, तो आयशा इब्राहिम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये यही चीज़ें डिटरमिन कर रही होती हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी में। इनहेरिटेंस और ये नाम वगैरह ये सारा कुछ आपको जो आपके फादर की तरफ से मिल रहा होता है, और मैट्रिलिनियल में आपको आपकी मदर की तरफ से मिल रहा होता है। सेवन पॉइंट है बोथ प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग विद इन अ फैमिली और कम्युनिटी। वो कहते हैं कि लीनिएज एंड डिसेंट दोनों आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। आप कौन हो, आपकी शनाख्त क्या है, आपका कल्चर, रिलीजन, नॉर्म्स, वैल्यूज़ क्या हैं, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, ये सब चीज़ें जो हैं आपको लीनिएज और डिसेंट सिस्टम से पता चलती हैं, यानी ये आपकी एक आइडेंटिटी बनाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके डिफरेंसेस। फर्स्ट डिफरेंस है डिसेंट रेफर्स टू रूल्स डिटर्मिन एंसेस्ट्री वाइल लीनिएज इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेसिंग एंसेस्ट्री टू अ कॉमन एंसेस्टर।
वो कहते हैं कि डिसेंट के ज़रिए आप अपनी एंसेस्ट्री को डिटर्मिन कर सकते हो, आप अपने ओरिजिन तक इसके थ्रू ट्रेस कर सकते हो, लेकिन लीनेज में ऐसा नहीं होता। लीनेज बेसिकली एक लाइन है जो आपके कॉमन एंसेस्टर से चली आ रही है। लीनेज के ज़रिए आप सिर्फ 5 to 6 जनरेशन तक ही ट्रेस कर सकते हो, लेकिन डिसेंट में आप जो है आप अपने ओरिजिन तक ट्रेस कर सकते हो कि आपके अबाउजदाद कौन थे, कहाँ से चले आ रहे हैं। लेकिन जो उनके दरमियान एक लाइन चली आ रही है, आप, आपके फादर, फिर उनके फादर, फिर उनके फादर, ये जो एक लाइन एग्जिस्ट कर रही है जो आपके कॉमन एंसेस्टर्स तक जाती है, इसको हम लीनेज बोलते हैं। सेकंड, वो कह रहे हैं कि डिसेंट डिटर्मिन्स लार्जर सोशल ग्रुप मेंबरशिप वाइल लीनेज इज़ अ स्मॉलर सोशल ग्रुप बेस्ड ऑन। वो कहते हैं कि डिसेंट एक लार्जर सोशल ग्रुप है जबकि लीनेज स्मॉलर सोशल ग्रुप है। डिसेंट में ये होता है कि जो सोशल ग्रुप्स होते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है, जबकि लीनेज में लोग अपने छोटे ख़ानदान के साथ ज़्यादा राब्ते रखते हैं, यानी उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मोहल्ले में किसी ख़ानदान की एक लीनेज है तो वो उस ख़ानदान के सभी अफराद उस लीनेज के साथ जुड़े हुए होंगे और उनके दरमियान जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात या बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते होंगे। थर्ड पॉइंट में वो कहते हैं कि डिसेंट डिटर्मिन्स इनहेरिटेंस राइट्स वाइल लीनेज मेंटेन सोशल टाइज एंड ट्रेडिशंस। डिसेंट में ज़्यादा इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी राइट्स को डिटर्मिन किया जाता है, यानी यहाँ ये सब कुछ लीगली हो रहा होता है, कानूनी तौर पर हो रहा होता है, जिसमें कागजात वगैरह सारा कुछ इन्वॉल्व होता है। जबकि वो कहते हैं कि लीनेज में लोग अपनी ट्रेडिशंस को ज़िंदा रखने और उनको बरकरार रखने पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि उनका मेन मकसद यही होता है कि जो हमारी रवायात है, हमारा कल्चर है, हमारी ट्रेडिशंस हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहें और वो महफूज रहें। तो उनका फोकस बेसिकली जो होता है वो अपने ट्रेडिशन और सोशल टाइज़ को मेंटेन करने पे होता है, और डिसेंट जो है वो इनहेरिटेंस राइट्स को डिटर्मिन करती है। फोर पॉइंट है, डिसेंट रूल्स आर ऑफन स्ट्रिक्ट एंड इनफ्लेक्सिबल वाइल लीनेज कैन बी मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल। डिसेंट के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो कहते हैं कि वो स्ट्रिक्ट होते हैं, इनफ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन जो लीनेज है वहाँ फिर भी कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। डिसेंट में सिर्फ बियोलॉजिकली रिलेटेड एंसेस्टर्स ही शामिल होते हैं, यानी जिनसे आपका ब्लड का रिलेशनशिप होगा सिर्फ वही आपका डिसेंट ग्रुप होगा। लेकिन लीनेज में वो इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं जो अडॉप्शन के ज़रिए किसी फैमिली का हिस्सा बने हो। लीनेज में ब्लड रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, लेकिन कल्चर और ट्रेडिशन की बेस पर, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा किसी फैमिली ने अडॉप्ट किया है तो उस अडॉप्टेड बच्चे की लीनेज सेम हो सकती है उस फैमिली की जिसने उसे अडॉप्ट किया है, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, तो इस सेंस में ये अडेप्टेबल भी है और फ्लेक्सिबल भी है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, वो कहते हैं कि डिसेंट डिटर्मिन्स हु कैन और कांट मैरी वाइल लीनेज में नॉट हैव स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट मैरिज। वो कहते हैं कि शादी जैसे मामलात में डिसेंट काफ़ी रिजिड और सख्त होती है, जबकि लीनेज में ऐसा नहीं होता। जैसे अब कुछ फैमिलीज़ होती हैं वहाँ आउट ऑफ कास्ट या आउट ऑफ फैमिली जो है वो शादी करने का रवाज नहीं होता, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि वो अपनी ज़ात से बाहर या अपने ख़ानदान से बाहर रिश्ता करें, तो ये एक रिजिडिटी है। ठीक है, लेकिन लीनेज में वो कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपके पास चॉइस होती है, आप ख़ानदान से बाहर भी कर सकते हो, आउट ऑफ कास्ट भी कर सकते हो। तो डिसेंट में ये चॉइस नहीं होती, तो इस सेंस में जो है वो डिसेंट डिटर्मिन करता है कि आपने किससे शादी करनी है, किसने नहीं करनी है वो। लेकिन लीनेज में स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते मैरिज से रिलेटेड। देन सिक्स पॉइंट है, डिसेंट में बी एसोसिएटेड विद religious or rituals practices while lineage may be more focus on maintaining traditions and social ties। वो कह रहे हैं कि डिसेंट को ज़्यादातर मजहबी और रिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ एसोसिएट किया जाता है, जबकि lineage में ज़्यादातर फोकस कल्चर, ट्रेडिशंस और सोशल टाइज को मेंटेन रखने पे किया जाता है। अब इस मामले में भी जो डिसेंट है वो थोड़ा सा रिजिड है। जैसे आप देखें कि रिलीजन जो है वो जनरेशन टू जनरेशन एज इट इज़ ही पास होता रहता है, बहुत कम है कि कोई अपना रिलीजन चेंज करे। वैसे जो आपके आबा उस्ताद से चला आ रहा है वही चलता जाता है। ठीक है, लेकिन लीनेज में कल्चरल ट्रेडिशंस होती हैं जिनमें वक्त के साथ साथ चेंजेस आती जाती हैं। जैसे अब देखें, मेरे जो आबा उस्ताद थे जो उनकी प्रैक्टिसेस थी, आज के दौर में हम एग्जैक्ट वही प्रैक्टिसेस नहीं परफॉर्म कर रहे, थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग हो गई है, मॉडिफिकेशन हो गई है। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल होता है, इसमें थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है। लेकिन डिसेंट वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा रिजिड होता है। तो वो कह रहे हैं कि डिसेंट को एसोसिएट किया जाता है रिलीजियस और रिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ, जबकि लीनेज को एसोसिएट किया जाता है ट्रेडिशन, सोशल टाइज को मेंटेन रखने के साथ। फिर सेवन्थ पॉइंट है, वो कह रहे हैं डिसेंट एम्फेसाइजेस मेंटेनिंग एक्यूरेट जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स वाइल लीनेज में नॉट प्रायोरिटाइज जीनियोलॉजी एज हाईली। वो कह रहे हैं कि डिसेंट में ये होता है कि आपके पास एक एग्जैक्ट एक्यूरेट रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि आप अपने ओरिजिन तक जो है वो आप अपनी एंसेस्ट्री को ट्रेस कर रहे हो, अपने अबाउट ज़ात के बारे में जानना चाह रहे हो, तो आपके पास एक एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, चाहे वो डीएनए टेस्टिंग हो या फिर इसके अलावा कोई आप हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हो, कोई रिसर्च हो,
कोई कहानियाँ जैसे ओरल हिस्ट्री वगैरह सुनने को मिलती हैं वो हो, कुछ भी हो, आपके पास एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ डेथ्स, उनकी मैरिज डेट्स, या कुछ भी है डेटा उनसे रिलेटेड, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी लाइफ के इवेंट, सेक्रीफाइसेस, इस सब के बारे में आपके पास मुकम्मल तफसील से बिल्कुल एक्यूरेट डेटा होना चाहिए। लेकिन लीनिएज में जो है वो कहते हैं कि स्टडीज़ को इतना ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी उसको नहीं दी जाती है, ठीक है। तो ये थे इसके डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ भी हमने देख ली और डिफरेंसेस भी हमने देख ली है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी समरी क्या है। वो कहते हैं कि डिसेंट और जो लीनिएज हैं वो दो ऐसे टर्म्स हैं जो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में बहुत यूज़ होते हैं, और इन दोनों का बेसिक मकसद ये है कि किस तरह से लोग एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, उनकी फैमिली सिस्टम, उनका किनशिप सिस्टम, डिसेंट, लीनिएज, ये सारा कुछ ना इंटरमिक्स चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स मिलते जुलते हैं, और ये जो वर्ड है लीनिएज और डिसेंट, इनको तो इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो कहते हैं कि जहाँ इनके दरमियान कुछ खसूसियात थी वहाँ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी थे, और हमने उनको जो है वो डिस्कस कर लिया है। फिर वो कह रहे हैं कि डिसेंट इज़ ट्रेसिंग इंडिविजुअल एंसेस्ट्री वाइल लीनिएज इज़ ट्रेसिंग ग्रुप एंसेस्ट्री। वो कह रहे हैं डिसेंट में आप जो है वो इंडिविजुअल के एंसेस्ट्री को ट्रेस करते हो, लेकिन लीनिएज में आप ग्रुप की एंसेस्ट्री को ट्रेस करते हो। जो डिसेंट है वो इंडिविजुअलिस्टिक है, लेकिन जो लीनिएज है वो ग्रुप ओरिएंटेड है, और दोनों का काम क्या है कि अपनी एंसेस्ट्री को ट्रेस करना, और दोनों यूज़ होते हैं इनहेरिटेंस को पास करने और जनरेशन टू जनरेशन ट्रेडिशंस को पास करने के लिए। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।